हेलो डियर स्टूडेंट, 24 फरवरी 1739 का दिन, जिसे आप भारतीय इतिहास में करनाल के युद्ध के रूप में जानते हैं। फारसी आक्रमण की शुरुआत हो चुकी थी और उस समय भारत में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला का शासन हुआ करता था। युद्ध होता है और नादिर शाह और मोहम्मद शाह की रंगीले की लड़ाई होती है, जिसमें मुगल सम्राट की हालत जो है खराब होते हुए हमें दिखाई देती है। अंततः निजाम उल मुल्क आसफ जाह, जिसे चिनकिलिच खान के नाम से भी आप जानते हैं, मीडिएटरशिप होती है और फाइनली नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच में एक समझौता कराया जाता है। फिलहाल करनाल का युद्ध मुश्किल से 3 घंटे ही लड़ा था, क्योंकि मुगल साम्राज्य जो है वो बहुत ही वीक हाथों में था। फिर भी निजाम उल मुल्क की मध्यस्थता से जो समझौता होता है, इससे मोहम्मद शाह रंगीला बहुत खुश होता है और निजाम उल मुल्क को पद देता है मीर बख्शी का। जी हां, मीर बख्शी, जिसे आज आप वर्तमान में सीडीएस के रूप में भी देख सकते हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में। लेकिन इस पद के दावेदार कुछ लोग और भी थे, जिनमें एक सबसे बड़ा दावेदार था जिसका नाम था सादत खान बुरहान उल मुल्क, जिसने अवध की स्थापना की थी। अतः वो पहुंचता है नादिर शाह के पास और नादिर शाह से कहता है कि यदि आप दिल्ली पर अटैक करते हैं तो आप 20 लाख नहीं 20 करोड़ रुपया आपको वहां से प्राप्त होगा। परिणाम स्वरूप नादिर शाह दिल्ली पे आता है, अटैक करता है और 57 दिनों तक दिल्ली को यह कमबख्त लूटता है। तख्ते ताउस, कोहिनूर, हीरा, मयूर सिंहासन, ये सारी चीजें यहां से लेकर के चला जाता है और फाइनली मोहम्मद शाह रंगीला अपनी बेटी की शादी इसके बेटे से करवाता है और नादिर शाह मोहम्मद शाह रंगीले को मुगल सम्राट के रूप में एक्सेप्ट करता है। यह था आपका करनाल का युद्ध, जिसके बारे में हमने जाना। इसके अलावा 11 से 15 अगस्त अर्थात 11 अगस्त से 15 अगस्त स्टडी आईक्यू की सबसे भारी सेल इस समय चल रही है, जिसमें यूपी पीसीएस के सभी कोर्सेज पर यदि आप मेरे कोड को लगाते हैं जिसका नाम है साइन लाइव SAILIVE, तो 47% का आपको भारी डिस्काउंट मिलता है। फाउंडेशन बैच को आप परचेस करते हैं तो उसके साथ आपको MCQ बैच, एकलव्य टेस्ट सीरीज, जिसमें 75 टेस्ट भी शामिल किए गए हैं और 1 साल की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी आपको प्रोवाइड की जाती है। तो जरूर ज्वाइन कीजिए, यूज माई कोड साइन लाइव। थैंक यू।